तो यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके लिए हमको राइट करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये समटाइम्स ट्रू होंगी, ऑलवेज ट्रू होंगी या फिर नेवर ट्रू होंगी। तो इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये होगा ऑलवेज, मैं राइट कर देता हूं ऑलवेज। रीजन क्या होगा इसका कि जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है ना वो सारी मिलेंगी किसमें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में। हम पीछे वाले की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे किसमें, पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना वो चार साइड से मिलकर बना होता है। बेसिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम, तो क्वाड्रिलेटरल चार साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है और पैरेललोग्राम भी चार साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। सेकंड पार्ट है ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। तो एक पैरेललोग्राम जो है ना वो एक ट्रेपीजियम है, तो ये आएगा नेवर। एक पैरेललोग्राम को हम एक ट्रेपीजियम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इसका एक पेयर जो है साइड्स का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम जो है ट्रेपीजियम नहीं हो सकता है कभी भी। ए रोम्बस इज ए स्क्वायर, एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज जो है क्या वो रोम्बस में मैच करती हैं। तो यहां पे हमको क्या दिखता है कि इसकी ना अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो जाती हैं और पैरेलल भी हो जाती हैं, लेकिन इसका जो हर एक एंगल है स्क्वायर का वो होता है 90 डिग्री का, और इसके 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं। तो लेकिन ना इसको मैं रोम्बस को कह सकता हूं कि रोम्बस जो है स्क्वायर हो सकता है, ये आ जाएगा समटाइम्स। अब समटाइम्स क्यों आएगा, अगर रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये एक स्क्वायर हो सकता है, तो इसलिए इसमें हमने लिखा समटाइम्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, एक ट्रेपीजियम जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ऑलवेज में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ये ऑलवेज में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर, और ट्रेपीजियम भी चार साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑलवेज है। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एक रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर है, तो ये भी हमारा आएगा समटाइम्स में, क्योंकि स्क्वायर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें कैसे मिलेंगी, स्क्वायर जो है ना वो चार लाइन से इसकी जो सभी साइड्स हैं वो होंगी इक्वल। ठीक है ना, लेकिन इसकी जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। लेकिन एक रेक्टेंगल जो है स्क्वायर समटाइम्स कैसे होगा, अगर यहां पे रेक्टेंगल की हर एक साइड की लेंथ जो है वो सेम हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये एक स्क्वायर होगा। सिक्स पार्ट देखिए इसका, तो सिक्स पार्ट में हमको क्या दिया गया है, स्क्वायर इज ए रोम्बस, एक स्क्वायर एक रोम्बस होगा, तो ये आएगा ऑलवेज, क्योंकि रोम्बस की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मिलती हैं किसमें, स्क्वायर में। कैसे मिलती हैं, इसकी अपोजिट, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसके भी इक्वल होंगे अपोजिट एंगल्स, हम स्क्वायर में देखेंगे तो। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जिसमें मिलती हैं, तो एक स्क्वायर को हम हमेशा एक रोम्बस कहेंगे। ठीक है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो चेक करते हैं यहां पे रेक्टेंगल की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में मिलेंगी, क्योंकि रेक्टेंगल की देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसके जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे, इसके भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें मिल चुकी हैं, तो यहां पे रखेंगे ऑलवेज, क्या आएगा, ऑलवेज। इसका 7 देखते हैं, फोर साइडेड प्लेन फिगर्स आर पैरेललोग्राम, तो चार साइड के जो प्लेन फिगर्स होंगे ना वो पैरेललोग्राम्स होंगे, तो जरूर नहीं है कि हर फिगर पैरेललोग्राम हो, हाँ इसमें कभी कभी कोई फिगर आ सकता है, तो लिखेंगे समटाइम्स।